राधे राधे फ्रेंड, मेरा नाम है सचिन अग्रवाल और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल मैथ्स में। तो पिछली वीडियो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पूरा समझाया था और एक क्वेश्चन ये वाला कराया था। इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन और कराऊंगा जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बहुत। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। इसकी लैंग्वेज समझ लेना क्योंकि लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन की। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है? 1/9 ऑफ प्रिंसिपल है। 1/9 ऑफ प्रिंसिपल बोला है, यही बोला है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट। या नंबर ऑफ ईयर्स यानी कहने का मतलब क्या है? टाइम। तो टाइम क्या है? वो रेट के बराबर है। नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट, यानी टाइम क्या है? रेट के बराबर है। जितना टाइम होगा 2 साल या 2, रेट भी कितनी होगी? 2% की होगी। ठीक है, पर एनम, हर साल का हिसाब चल रहा है। फाइंड द रेट परसेंट, यानी कि ये आर पूछी गई है। क्या पूछिए? ये वाली आर रेट परसेंट पूछिए। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई है यहाँ पे भी। पी आर इंटू टी अपॉन 100 होता है फॉर्मूला, यही होता है। ऐसा ही पता है, पी पता नहीं, आर पता नहीं, टी पता नहीं, कुछ भी नहीं होता, फिर भी रेट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा अपना वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो जो हम लोग करते हैं ना एज फैक्टर वाले में। 10 साल बड़ा था वो रमेश, उससे 10 साल बड़ा था, तो उसकी एज बताओ 10 साल के बाद, वो वाला फैक्टर। तो क्या मानेंगे? एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट द टाइम बी एक्स ईयर्स। क्या? टाइम को कितना मान लिया? एक्स ईयर्स मान लिया, यानी कि एक्स साल मान लिया। तो टाइम अगर एक्स हो गया तो रेट भी क्या होगी? रेट भी एक्स होगी, क्योंकि टाइम और रेट बराबर है। टाइम एक्स तो रेट भी एक्स। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे चलते हैं। ये क्या है? एस आई इक्वल टू 1/9 ऑफ प्रिंसिपल। तो ये क्या बन जाएगा? 1/9 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, यानी कि पी। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का पी से पी और 9, ये p/9 बन जाएगा। बेसिक चीज़ है, तो ऐसा इक्वल टू p/9 बन गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो जो जो आपको पता है। ठीक है, यानी कि ऐसा इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ऐसा ही कितना पता है हमें? ऐसा ही पता है, p/9 पता है। कितना पता है? p/9 हमें पता है कि हमारी ऐसा ही फिलहाल है। और ये क्या है? p है, इसको ऐसे ही रहने दो। पता ही नहीं तो क्या रखें? रेट कितनी है? x, और टाइम भी कितना है? x। ओके, यहाँ रख दिया 100। कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। और इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे करूँगा? इस p से ये वाला p कट जाएगा। अब पता है ना, कट जाए, इक्वल टू में जो चीज़ सेम साइड होती है वो कट जाती हैं। ओके, तो p से p कट गया, यहाँ कितना रह गया? 1 रह गया। यहाँ पे भी क्या? 1। तो 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, लिखते नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1/9 इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बन गया, अपॉन ये कितना हो गया? 100 बन गया। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे? 100 को यहाँ पहुँचा दो। ठीक है, और ये क्या हो गया? 9 हो गया। ये 100 यहाँ चला गया, 9 सीधा सीधा हो गया। 1 इंटू 100 100, और 9 यहाँ पे था ही। इक्वल टू में क्या रह गया? एक्स स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब स्क्वायर क्या होगा? अब ये स्क्वायर यहाँ पे आके रूट बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये बन गया रूट 100/9 इक्वल्स टू एक्स। ओके, अब हमें पता है कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 10/3। कितना आ गई? 10/3। लेकिन हमें आंसर जो है ये क्या बन गई? रेट बन गई। पर रेट को हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं देना, रेट को हमें मिक्स फ्रैक्शन में देना पड़ता है। जब भी क्वेश्चन अगर ऐसे फ्रैक्शन में छूट जाए ना, तो उसको आंसर ऐसे मत छोड़ के आओ, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे के आओ। मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि जब डिवाइड से वाला ABC वाला पार्ट जो होता है, ये करोगे तो यहाँ पे 9/1, ये 3/1 बन गया। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनता है? उल्टी घड़ी घुमा दो, 1 को यहाँ पहुँचा दो, 3 को यहाँ पहुँचा दो, इस वाले को यहाँ पहुँचा दो, यानी कि 1 ऊपर आ गया और ये 3 यहाँ जाएगा तो लिख दिया, ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये लिख दिया। ठीक है, ABC। तो क्या हो गया? ये आपका रेट परसेंट हो। क्या हो गया? ये आपका रेट परसेंट। तो R इक्वल्स टू 3/1/3%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, रेट कितना हो गया? 3/1/3% आपका रेट। यही आपको ऐसे ही करके आना है, ऐसे नहीं। ठीक है, यह वाला सही होता है। ओके, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करता हूँ जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इंटरेस्ट, यानी ब्याज, ऑन ₹4500, 4500 रुपये पर ब्याज कितनी होगी? फ्रॉम January 5 to May 31, 2011 at
8% पर एनम, यानी कि 4500 रुपये किसी ने उधार दिए या किसी ने लिए और 8% की ब्याज लगाई है। ठीक है, टाइम दिया है 5 जनवरी से लेकर 31 मई तक और साल है 2011। तो बताओ ब्याज कितनी होगी, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। प्रिंसिपल यानी अमाउंट कितना उसने उधार दिया या कितना लिया है किसी बंदे ने, तो 4500 रुपये एक बंदे ने उधार दिए हैं या किसने लिए हैं, एक ही बात है। टाइम कितना है, 5 जनवरी टू 31 मई, इतना टाइम है। रेट क्या है, 8% की रेट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, फॉर्मूला भी सभी को पता है, ठीक है, पर इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइम दे रखा है 5 जनवरी टू 31 मई, ये कैसे सॉल्व होगा। तो आपको पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। फरवरी में कितने होते हैं, 28। 28 क्यों लिया मैंने, 29 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। 2011 बता दिया उसने साल, 2011 एक लीप ईयर नहीं थी। तो कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में होते हैं 31। कितने होते हैं, 31। अप्रैल में कितने होते हैं, 30। और मई में कितने होते हैं, 31। तो ये चारों तो आपको तो सीधे सीधे कैलकुलेट करने हैं। पर जनवरी में क्या है, 5 जनवरी से स्टार्ट है, यानी 5 जनवरी से स्टार्ट है। तो मैं आपको एक चीज़ नोट करके ध्यान में रख लेना इसे हमेशा के लिए, कि जिस दिन मालिक या कोई भी इंसान उधार देता है या पैसा देता है तो उस दिन को काउंट नहीं किया जाता। पर जिस दिन वो पैसा लेता है, अपना पूरा पैसा वापस लेता है ब्याज के साथ, उस दिन को वो काउंट करता है, यानी उस दिन की वो ब्याज लेता है। पर जिस दिन वो पैसा देता है उस दिन की ब्याज काउंट नहीं करी जाती। तो 5 तारीख को दिए ना, तो 5 तारीख को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 दिन गए, इसको नहीं काउंट किया जाएगा। 5 से तो दिए उसने, पर 5 तारीख को भी नहीं काउंट किया जाएगा, 6 तारीख से काउंट किया जाएगा। 6 जनवरी से 31 मई तक की ब्याज ली जाएगी। ठीक है, तो तो यानी कि जनवरी में कितने दिन हो गए, 5 दिन निकाल दो। जनवरी में 31 में से 5 निकाल दो तो कितने दिन हो गए, 26 दिन हो गए। कितने, 26 दिन हो गए। अब 26 दिन जनवरी के, 28 फरवरी के, मार्च के 31, अप्रैल के 30 और मई के भी 31, इनको जोड़ो, कितना दिन आ जाएगा, ये आपका निकल के आएगा 146 डेज आएगा। कितना आएगा, 146 डेज आपका निकल के आएगा। इसको हमेशा ध्यान रखना कि मालिक या कोई भी इंसान जिस दिन पैसा देता है उस दिन की ब्याज नहीं मानी जाती है। पर जिस दिन आप उसको पैसा देने जाओगे या जिस दिन वो पैसा आपसे लेगा ब्याज के साथ, उस दिन की ब्याज वो लेगा। पर जिस दिन उसने दिया है उस दिन की ब्याज वो नहीं ले सकता। ठीक है, ओके। तो टाइम कितना हो गया, सबसे पहले टाइम को ही सॉल्व कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टाइम ही है। कितना दिन बना, 146 डेज बना। और आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि टाइम जो होता है अगर डेज में दे रखा है तो उसे आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 146 है डेज है ना, उसको आप 365 से डिवाइड करोगे। क्यों, एक साल में 365 दिन होते हैं, इस वजह से टाइम कितना बनेगा, 146 अपॉन 365 हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब आपका टाइम कितना हो गया, ये टाइम हो गया, रेट ये हो गई, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट आपको पूछा गया। अब आप आसानी से निकाल लोगे, मुझे पता है। ठीक है, कैसे निकालोगे मैं फिर भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। P कितना है, 4500, ये है P। R कितना है, 8। T कितना है, 146 अपॉन 365। ओके, और ये क्या होता है, 100। अब काफ़ी लोगों को इस चीज़ को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, मैं आपको क्लियर कराता हूँ इसकी भी। ठीक है, कैसे करते हैं, एक चीज़ होती है अगर आपने पढ़ी हो तो, A अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ये होता है। तो D का मल्टीप्लाई हो जाता है A के साथ, B का हो जाता है C के साथ, A इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। ये पर जब 4 चीज़ दे रखी होती है तो आसानी हो जाती है करने के लिए बच्चों के। लेकिन जब 3 चीज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 है, 1 2 3, चौथी तो है ही नहीं, ये है 146 और 365 और 100। इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक चीज़ होती है कि A अपॉन बी अपॉन सी, ये है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या कर दो, 1 बना दो, 1 बना दो। तो ये क्या बन गई, D बन गई। तो A का मल्टीप्लाई 1 के साथ, B का मल्टीप्लाई C के साथ। पर अभी भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, आंसर गलत आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो एक चीज़ चेक नहीं करते, पेयर किसकी साइड है। अगर मान लो पेयर इसका है, यानी कि A अपॉन बी है और C अकेला है, तो 1 लगेगा C के नीचे। लेकिन अगर ऐसा है, A है अकेला और B और C आपस में पेयर में है, तो 1 लगेगा A के नीचे। जैसे ये 146 365 ये एक साथ है और 100 अकेला है, तो 100 के नीचे 1 लगेगा। लेकिन अगर ऐसा होता, 146 ऊपर होता और 365 अपॉन 100 नीचे होता, यानी कि ऐसे 146 और ऐसा होता 100 अपॉन 365 ऐसा होता, मान के चलो, तो ये एक साथ पेयर हो गया, ये अकेला हो गया, तो इसके नीचे 1 लगेगा। इसको आप नोट करना, ठीक है, इस पॉइंट को
और एक इस पॉइंट को, दो चीज़ों को आप नोट करके रखना, ठीक है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करा देता हूँ। तो ये क्या है, इसके नीचे 1 लग गया, क्योंकि ये अकेला था, तो जो अकेला होता है उसी के नीचे 1 लगाया जाता है, उसी का जोड़ा बनाया जाता है, उसी का पेयर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 4500 इंटू 8, और 1 का एक 146 में करोगे तो 146 ही आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 100 इंटू 365 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लोगे आप। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। इसके पीछे भी 5 आ रहा है और इसके पीछे भी 5 आ रहा है, तो यानी कि दोनों 5 से कट सकते हैं। 45 कट जाएगा 5 से 9 बार में, 9 5 से 45 होता है। 365 कटेगा, डिवाइड करके देख लो कितनी बार में कटेगा। 5 7 35, 1 और 5, 5 6 15, तो कितना 73 बार में कट गया। कितना आया 73। अब क्या रह गया आपके पास सॉल्व करने के लिए, रह गया 9 इंटू 8 इंटू 146 और 73, यही रह गया बस। 73 से अगर 146 को काटोगे 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 73 2 जा 146, 73 दूनी 146। ओके, ये हो गया 2। अब क्या रह गया आपका 9 इंटू 8 इंटू 2 रह गया। ओके, 9 8 कितना होता है 72 होता है, 9 8 72, और 72 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 72 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, कितना आंसर आया आपका 144 आया। ये क्या निकला आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज निकली। यानी कि अगर आपको कोई 4500 रुपये ब्याज उधार देता है, 4500 रुपये उधार देता है और 8% की रेट लगाता है और टाइम इतना देता है, तो कितना ब्याज लेगा आपसे 146 दिनों के बाद, कितनी लेगा 144 रुपये आपकी ब्याज बन जाएगी। कितनी बनेगी 144। लेकिन अगर अमाउंट भी पूछा टोटल, तो इतने दिन के बाद कितना लेता वो, कितना सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो कितना होता है 144 प्लस 4500 ये होता है, ठीक है। इसको ऐड कर देते ना तो आपका अमाउंट निकल के आता। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मान लो अगर पूछ ले, ठीक है, किसी क्वेश्चन में पूछे तो क्या करोगे, अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको और प्रिंसिपल को जोड़ दो, आपका अमाउंट, यानी कि वो इतने टाइम के बाद वो आपसे टोटल मनी इतना लेता है, जो उसने दिया है वो वाला और जो आपकी ब्याज बनी, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, ताकि वो भी इसको यूज़ कर सकें, वो भी फ़ायदा उठा सकें, वो भी समझ सकें, ठीक है। और लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।